नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के लब्धपनाश में आई कथा शेर के पुत्रों एवं गीदड़ के पुत्र की कथा का प्रथम भाग। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश BA पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा शेर के पुत्रों और गीदड़ के पुत्र की कथा को हम आज करने जा रहे हैं। इसका हम प्रथम भाग आज करेंगे, जिसका गद्य भाग का सरल अनुवाद और पद्यों की सप्रसंग व्याख्या और शब्दों के अर्थ हम करेंगे। सिंह श्रृंगाल पुत्र कथा। कस्मिंचित् उद्देशे सिंह दंपति प्रतिवसति स्म। अथ सिंह पुत्र द्वयम् अजीनत सिंह अपि नित्यम् ए मृगान् व्यापाद्य सिंह ददाति। कस्मिंचित उद्देश्य, किसी स्थान पर एक शेर और शेरनी रहा करते थे, अर्थात पति पत्नी के रूप में शेर शेरनी रहा करते थे। अथ सिंह, एक बार शेरनी ने पुत्र द्वयम् अजीनत, उसने दो पुत्रों को जन्म दिया। सिंह ने दो पुत्रों को जन्म दिया। सिंह अपि और शेर उसको नित्य में प्रतिदिन जंगली पशुओं को लाकर मृगान व्यापाद्य, मतलब उसके खाने के लिए मृगों को अर्थात जंगली जानवरों को लाकर उस शेरनी को दिया करता था। शब्दार्थ देखेंगे। कस्मिंचित् उद्देश्य, किसी स्थान पर सिंह दंपति प्रतिवसितम, शेर शेरनी निवास करते थे। अथ सिंह, तदुपरांत एक दिन शेरनी ने पुत्र द्वयम् अजीनत, दो पुत्रों को जन्म दिया। सिंह अपि, शेर भी नित्यमेव प्रतिदिन ही मृगान व्यापाद्य, जानवरों को मारकर सिंह ददाति, शेरनी को दिया करता था। एक बार और हिंदी देखेंगे। किसी स्थान पर शेर शेरनी रहते थे। तदुपरांत एक दिन शेरनी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। शेर भी प्रतिदिन जानवरों को मारकर शेरनी को दिया करता था। अथ अन्यस्मिन् अह्नि तेन किमपि न आसादितम् वने भ्रमते अपि तस्य रवि अस्तं गतः। अथ तेन स्वगृहम् आगच्छता श्रृंगाल शिशु प्राप्तः। स च बालकायम् इति अवधार्य यत्नेन दृष्टा मध्ये गतं कृत्वा सिंहे जीवन्तम् एव तं समर्पितवान्। अथ अन्यस्मिन्, तो किसी दिन, अन्यस्मिन् यानी तो किसी दिन, तेन अपि उसको कोई जानवर प्राप्त नहीं हुआ, मतलब शेर को, जो कि शेरनी को रोजाना एक जानवर लाके दिया करता था, उसे कोई जानवर प्राप्त नहीं हुआ। वने भ्रमते अपि, वन में घूमते हुए, वने भ्रमते अपि, वन में घूमते हुए, उसके वन में घूमते होने पर भी रवि अस्तम गतः, सूरज भी अस्त हो गया। अथ तेन, तब अपने घर को आते समय उसको एक गीदड़ का बच्चा प्राप्त हो गया। श्रृंगाल शिशु, उसको एक गीदड़ का मतलब जो बच्चा था वो प्राप्त हुआ। सच बालकायम, यह तो बच्चा है, ये बच्चा है। इति अवधार्य, इस प्रकार विचार करके उसने बड़े यत्न से उसको अपने दाढ़ों के मध्य में दबाकर और उसको रखते हुए सिंहम जीवंतम, उसको जीवित रूप में ही शेरनी को प्रदान कर दिया। सिंह शेरनी को उसने प्रदान कर दिया, मतलब उस जंतु को मारा नहीं, उन्हें ऐसे ही मुंह में दबा कर ले आया और उसको प्रदान कर दिया। अथ तद उपरांत अनस्मिन् यानी एक दिन, तेन किमपि न आसादितम, उस शेर को कोई भी जानवर प्राप्त नहीं हुआ।
वने भ्रमतापि तस्य, उसके वन में घूमते हुए भी रवि अस्तम गतः, सूर्य अस्त हो गया। अथ तेन, तदुपरांत उसे स्वगृहम् आगच्छता, अपने घर को आते हुए सिंगाल शिशु प्राप्त है, एक गीदड़ का बच्चा प्राप्त हो गया। सच और वह बालक अयम इति अवधार्य, यह तो बच्चा है, ऐसा विचार करके यत्नेन दृष्टा मध्यगतम कृत्वा, बड़े यत्न से उसे अपनी दाढ़ों के बीच में रखकर सिंह शेरनी को जीवंतम एवं जीवित ही तम समर्पितवान, उस गीदड़ के बच्चे को सौंप दिया। एक बार और हिंदी देखेंगे। एक दिन उसे कोई जानवर नहीं मिला, जंगल में घूमते हुए सूर्यास्त हो गया। रास्ते में अपने घर वापस लौटते समय उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। उसने यह बालक है ऐसा समझकर उसे बड़े ध्यान से दाढ़ के बीच में रखकर जीवित ही उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया। तदुपरांत ततः सिंहा अभिहतम भोकांत तव्या आनीतम किंचित अस्माकं भोजनम, सिंहा प्रिय मया अद एनम सिंहाल शिशुम परित्यज्य न किंचित सत्वम आसादितम, स च मया बाला अयम इति मत्वा न व्यापादित विशेषा सब जातीय च। तथा सिंहावेतम, तब शेरनी ने कहा, भोगांत, अरे पतिदेव, क्या आप आज हमारे लिए कोई भोजन नहीं लाए हो? अस्माकम भोजन, क्या हमारे लिए कोई मतलब जानवर है खाने के लिए नहीं लाए हो? सिंह आह, तब शेर ने कहा, प्रिय, हे प्रियतमा, मैं आज इस सिंगाल शिशु, इस गीदड़ के बच्चे के को छोड़कर या इसके अतिरिक्त किसी अन्य जानवर को नहीं, कोई जानवर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। न किंचित सत्वम, कोई अन्य सत्व माने जानवर, आसादित माने प्राप्त हुआ, इसलिए बालयम, ये बच्चा है, इति मतवा, ऐसा सोचकर मैंने इसको नहीं मारा, न व्यापादित, नहीं मारा, और विशेष रूप से ये हमारी जाति का भी है, अर्थात ये हमारी जाति का मतलब ये भी एक मांसाहारी प्राणी भी है, तो ये सोच के मैंने इसको नहीं मारा। शब्दार्थ, तथा इसके बाद सिंहा अभिहितम, शेरनी के द्वारा कहा गया, भोकांत, श्रीमन पतिदेव, तव्यानितम, तुम्हारे द्वारा लाया गया है, किंचित माने कुछ, अस्माकम भोजन, हमारा भोजन, अर्थात हमारे लिए कोई भोजन। सिंह आ, शेर ने कहा, प्रिय, हे प्रिय, मैं आद्य, मेरे द्वारा एनम सिंगाल शिशुम, इस गीदड़ के बच्चे को परित्यज्य, छोड़कर, या इसके अतिरिक्त न नहीं, किंचित सत्वम, किसी जानवर को आसादितम लाया हूं। सच, और वह मेरे द्वारा, सच में, और वह मेरे द्वारा बालमयम इति मत्वा, यह बच्चा है ऐसा समझकर न व्यापादित, नहीं मारा गया है, विशेषात सब जातीय है, और विशेष रूप से यह अपनी जाति का है, अर्थात यह भी हमारी तरह एक मांसाहारी जानवर है। एक बार और हिंदी देखेंगे। फिर शेरनी ने कहा, हे प्रिय पति, तुम मेरे लिए कुछ भोजन लाए हो? शेर ने कहा, मुझे आज इस गीदड़ के बच्चे को छोड़कर कोई प्राणी नहीं मिला है, इसे यह बच्चा है ऐसा समझकर मैंने नहीं मारा है, विशेष रूप से ये हमारी जाति का भी है, अर्थात ये हमारी तरह मांसाहारी प्राणी है। तदुपरांत उक्त च स्त्री विप्रलिंगी बालेषु प्रहर्तव्यं न कैर्चित् प्राण अत्ते अपि संजाते विश्वतेषु विशेषतः। पदच्छेद, स्त्री विप्रलिंगी बालेषु प्रहर्तव्यं न कैर्चित् प्राण अत्ते अपि संजाते विश्वतेषु विशेषतः। अन्वय है, स्त्री विप्रलिंगी बालेषु न कैर्चित् प्रहर्तव्यं विशेषतः प्राण अत्ते संजाते अपि विशेषतेषु। स्त्री, विप्र और लिंगी, स्त्रियों पर, विप्र माने ब्राह्मण पर, तथा लिंगी मीन साधु सन्यासी का जिसने रूप धारण किया हुआ है ऐसे व्यक्ति पर, तथा बच्चों पर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं करना चाहिए। प्रहर्तव्य मतलब इन्हें मारना नहीं चाहिए या इन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से विश्वस्तेषु, जो अपने विश्वसनीय लोग हैं
इन पर भी कोई प्रहार नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण संकट की अवस्था भी आ जाए। प्राण अत्यपि प्राणों के संकट की अवस्था में भी अपने विश्वसनीय लोगों पर प्रहार या इन्हें मारना नहीं चाहिए। स्त्रियों को, विप्र माने ब्राह्मण को, लिंगी साधु सन्यासी का रूप धारण किए हुए व्यक्ति को तथा बच्चों पर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से प्राण के संकट आने पर भी जो अपने विश्वसनीय लोग हैं इन पर भी कोई प्रहार नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ उक्त और कहा भी गया है, स्त्री विप्र लिंगी बालेषु, स्त्री ब्राह्मण सन्यासी तथा बच्चों पर न कहिर्चित कभी भी प्रहर्तव्यम प्रहार करना चाहिए। विशेषतः विशेष रूप से प्राण अत्यपि प्राणों का संकट आने पर भी विश्वस्तेषु विश्वास में किए गए व्यक्तियों पर या विश्वसनीय व्यक्तियों पर। और कहा भी गया है, एक बार और हिंदी देखेंगे, स्त्री ब्राह्मण सन्यासी या ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए व्यक्ति पर तथा बच्चों पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से प्राणों का संकट आने पर भी विश्वसनीय व्यक्तियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई सिंहपुत्रों और गीदड़ पुत्र नामक कथा से लिया गया है। इस श्लोक को शेर द्वारा अपनी पत्नी शेरनी को कहा गया है। व्याख्या है, किसी स्थान पर शेर और शेरनी रहते थे। एक दिन शेरनी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। शेर हमेशा जंगली जानवरों को मारकर शेरनी को खाने के लिए लाकर दिया करता था। एक दिन शेर को शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। वन में घूमते घूमते सूर्य भी अस्त हो गया। इसके बाद अपने घर लौटते समय उसे एक गीदड़ का पुत्र मिल गया। उसे बच्चा समझकर उसे न मारते हुए जीवित ही उसे अपने दांतों में दबाकर वह अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, मुझे आज इस गीदड़ के बच्चे को छोड़कर कोई भी प्राणी नहीं मिला है, इसे ये बच्चा है ऐसा समझकर मैंने इसे नहीं मारा। विशेष रूप से यह हमारी जाति का है, अर्थात ये हमारी तरह ही मांसाहारी प्राणी है। और शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, सन्यासी या ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए व्यक्ति पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए तथा बच्चों पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए तथा इसके साथ ही विशेष रूप से प्राणों का संकट आने पर भी विश्वसनीय व्यक्तियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, अर्थात कठिन से कठिन दशा में भी अपने विश्वस्त व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इदानीं त्वम् एनं भक्षित्वा पथ्यं कुरु प्रभाते अन्यत् किंचित् उपार्जिष्यामि सा भोकान्त तव्या बालके अयमिति विचिन्त्य न हते तत्कथ्य एनम् अहं सवर उदार्थे विनाशयामि। इदानीं त्वम एम भक्षित्वा, तो तू आज इसे ही खाकर तू अपने स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त जो भोजन होता है आज उतना ही करो। वो प्रभात है और प्रातः काल के समय मैं कोई और जानवर ले आऊंगा। साहा, तब उसने कहा, भोकांत, अरे पतिदेव, तुम्हारे द्वारा ये बालक है ऐसा विचार करके इसको नहीं मारा गया। तत्कथ्य, तो बताओ मैं अपने सवर उदरार्थे अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए मैं इसको कैसे मार सकती हूँ, अर्थात मैं इसे बच्चा समझकर मैं भी इसे नहीं मारूंगी। इदानीम, अब तो एनम भक्षित्वा, इसको खाकर, पथ्यम स्वास्थ्य के अनुकूल वह आवश्यक भोजन, कुरु मने करो, प्रभातः प्रातः, अनित किंचित दूसरा कुछ, उपार्जिष्यामि ले आऊंगा। सा, उस शेरनी ने कहा, भोकांत, आदरणीय पतिदेव, तव्या, तुम्हारे द्वारा, बालकयम इति विचिन्त्य, ये बालक है ऐसा सोचकर न हत्या, नहीं मारा गया। तत्कथ्यम, तो बताओ, एनम, इस गीदड़ के बच्चे को, अहम मतलब मैं, सब उदार्थे अपने पेट को भरने के लिए, विनाशयामी मार सकती हूँ। एक बार और हिंदी देखेंगे। अब तुम इस श्रृंगार शिशु को खाकर पथ्य अर्थात स्वास्थ्य के अनुकूल व आवश्यक भोजन करो, मतलब कि जितना पेट की भूख के लिए आवश्यक होता है उतना भोजन तुम कर लो।
प्रातः दूसरा कुश मैं ले आऊंगा। वह बोली, हे प्रिय, तुमने यह बालक है ऐसा विचार कर इसको नहीं मारा तो मैं इसे अपना पेट भरने के लिए कैसे मार सकती हूँ। उक्तम च कहा भी गया है, अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागे अपि उपस्थिते न च कृत्यम परित्याज्यम ईश धर्म सनातन। पदच्छेद है, अकृत्यम न एव कर्तव्यम प्राण त्यागे अपि उपस्थिते न च कृत्यम परित्याज्यम एष धर्म सनातन। अन्वय है, प्राण त्यागे उपस्थित अपि अकृत्यम न एव कर्तव्यम न च कृत्यम परित्याज्यम एष धर्म सनातन। प्राण का संकट आने पर भी, मतलब प्राण जाने वाले हैं ऐसा संकट आने पर भी निंदनीय कार्य को नहीं करना चाहिए। अकृत्यम जो कार्य नहीं करने चाहिए, जो निंदा के योग्य कार्य हैं, मतलब उनको नहीं करना चाहिए। तथा कृत्यम परित्याज्यम, तथा करने योग्य कार्य को त्यागना भी नहीं चाहिए। जो काम मतलब करने योग्य हैं उनको त्यागना भी नहीं चाहिए। ईशा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म कहता है। शब्दार्थ, उक्तम च कहा गया है, प्राण त्यागे उपस्थित अपि, प्राण त्याग की परिस्थिति पैदा होने पर, अकृत्यम एव कर्तव्यम, अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, न च कृतम परित्याज्यम, और करने योग्य कार्य को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ईशा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। एक और हिंदी देखेंगे। और कहा गया है, प्राण त्याग की परिस्थिति पैदा होने पर भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए और करने योग्य कार्य को छोड़ना भी नहीं चाहिए, यही सनातन धर्म है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई सिंह पुत्रों और गीदड़ पुत्र नामक कथा से लिया गया है। इस श्लोक को शेरनी के द्वारा अपने पति शेर को कहा गया है। व्याख्या है, किसी स्थान पर शेर और शेरनी रहते थे। एक दिन शेरनी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। शेर हमेशा जंगली जानवरों को मारकर शेरनी को खाने के लिए लाकर दिया करता था। एक दिन शेर को शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। वन में घूमते घूमते सूर्य भी अस्त हो गया। इसके बाद अपने घर लौटते समय उसे गीदड़ का पुत्र मिल गया। उसे बच्चा समझकर उसे न मारते हुए जीवित ही उसे अपने दांतों में दबाकर वह अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, मुझे आज इस गीदड़ के बच्चे के अतिरिक्त कोई भी प्राणी नहीं मिला है और यह बच्चा है, ऐसा समझकर मैंने इसे नहीं मारा। विशेष रूप से यह हमारी जाति का भी है, अर्थात हमारी तरह यह भी मांसाहारी प्राणी है, किंतु इस समय कोई अन्य भोजन का जुगाड़ न होने के कारण तुम इस श्रृंगार शिशु को खाकर पथ्य अर्थात स्वास्थ्य के अनुकूल व आवश्यक भोजन कर सकती हो। प्रातः कोई अन्य जानवर तुम्हारे भोजन के लिए मैं ले आऊंगा। यह सुनकर शेरनी ने शेर से कहा, प्रिय, तुमने यह बालक है ऐसा विचार कर इसको नहीं मारा तो मैं इसे अपना पेट भरने के लिए कैसे मार सकती हूँ। और शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण त्याग की परिस्थिति पैदा होने पर भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए और करने योग्य कार्य को छोड़ना भी नहीं चाहिए, यही सनातन धर्म है। तदुपरांत तस्मात् मम अयं तृतीय पुत्र भविष्यति इति एवं उक्त्वा तम अपि सवस्तन शिरेन पराम पुष्टिम अनयत एवं त्रयापि शिशवे परस्परम अज्ञात जाति विशेषा एक आचार विहारा बाल्यस्मं निर्वहन्ति सम। तस्मात्, तो आज से मेरा यह तीसरा पुत्र होगा। मम अयम तृतीय पुत्र, मेरा आज से यह तीसरा पुत्र होगा। ऐसा कहकर उसने उसे भी सब स्तन अपने स्तनों के दूध से उसको भी पुष्टि उसका भी पालन पोषण करने लगी या उसे भी उसने बलिष्ठ बना दिया।
एवं त्रयपि, इस प्रकार वे तीनों भी, मतलब दो शेर के पुत्र और ये गीदड़ का पुत्र, इस प्रकार वे तीनों बच्चे जो थे परस्पर एक दूसरे की जाति को ना जानते हुए, अज्ञात जाति विशेषा, एक दूसरे की जाति को ना जानते हुए एक सा आचरण करते हुए, मतलब एक सा आचरण करते हुए, एक साथ मतलब घूमते फिरते हुए, खाते पीते हुए अपना बाल्य समय अपना जो बचपन का समय वो बिता रहे थे, निर्वाहंती समय में बिता रहे थे। शब्दार्थ देखेंगे, तस्मात् इसलिए, मम मेरी, अयम तृतीय पुत्र यह मेरा तीसरा पुत्र भविष्यति होगा, इति एवं उक्तवा ऐसा इस प्रकार कहकर तमपि उस गीदड़ के बच्चे को भी सब स्तन शिरेन अपने स्तन के दूध से पराम पुष्टि माने तो बहुत बलवान कर दिया या उसका पालन पोषण कर दिया। एवं इस प्रकार ते त्रयपि शिशु, वे तीनों बच्चे भी परस्पर आपस में अज्ञात जाति विशेषा, एक दूसरे की जाति विशेष को बिना जाने एक आचार विहारा, एक ही प्रकार का आचार आचरण और विहार अर्थात खान पान और घूमना फिरना आदि करते हुए बाल्य स्वयं निर्वहंती सम अपना बचपन का समय बिता रहे थे। एक बार और हिंदी देखेंगे, इसलिए आज से यह सिंगाल शिशु मेरा तीसरा पुत्र होगा, ऐसा कहकर शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को अपने सतनों से दूध पिलाकर उसे खूब बलवान कर दिया। इस प्रकार वे तीनों बच्चे, शेरनी के बच्चे और एक गीदड़ का बच्चा, आपस में एक दूसरे की जाति विशेष को बिना जाने एक ही प्रकार का आचार अर्थात आचरण और विहार अर्थात खान पान और घूमना फिरना आदि करते हुए अपने बचपन का समय बिता रहे थे। तदुपरांत अथ कदाचित तत्र वने भ्रमन् अरण्य गजः समाजातः तम दृष्ट्वा तौ सिंह स्युतौ द्वौपि कुपित आननौ तम प्रति प्रचलितो यावत् तावत् तेन श्रृंगार सुतेन अविहतम अहो गज अयम युष्मद् कुलशत्रु तत् न गंतव्यम एतस्य अभिमुखम एवं उक्त्वा गृहं प्रति प्रधावितः तौ अपि जेष बांधव भंगात् निरुत्साहितो गतौ। अथ कदाचित, तो कभी बने भ्रमण, वन में घूमता हुआ उन्हें एक अरण्य गज, एक जंगली हाथी नजर आया। तो कभी जब वे वन में घूम रहे थे तो एक जंगली हाथी को उन्होंने वहां पर प्रवेश करते हुए देख लिया। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर शेर के उन बच्चों ने गुस्से में आकर, कुपिताननो चेहरा मतलब उनका गुस्से में तमतमा गया और वह उसकी तरफ वह चल पड़े, मतलब उसके साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े, उसको का शिकार करने के लिए वे जैसे ही चले तभी जो है श्रृंगार सुतेन उस गीदड़ के बच्चे ने कहा, अरे गज, अरे ये तो हाथी है, युष्मद कुल शत्रु, ये तुम्हारे कुल का शत्रु है, तत्न गंतव्यम, इसलिए इसके पास मत जाओ, तत्न गंतव्यम, इसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। एवं उक्तवा, ऐसा कहकर गृह प्रति प्रधावित है, ऐसा कहकर वह घर की ओर भाग लिया, वह जो है डर कर अपने घर की ओर भाग लिया। त्योपि जेष बांधव, और वे दोनों शेर के बच्चे अपने बड़े भाई के इस भंगात उत्साह भंग किए के कारण वे भी निरुत्साहित हो गए, मतलब क्योंकि उसने वे उसको मारना चाहते थे हाथी को, लेकिन उसने उनके उत्साह को भंग कर दिया था, जिस कारण ये जो है निरुत्साहित हो गए और इन्होंने उस हाथी का शिकार नहीं किया और ये अपने घर की ओर ये भी वापस चल पड़े। शब्दार्थ, अथ तदुपरांत कदाचित कभी तत्र वने, वहां वन में भ्रमण घूमता हुआ अरण्य गजय एक जंगली हाथी समा जाता आ गया। तम दृष्टवा, उस हाथी को देखकर तौ सिंह सुतो दो अपी, वे दोनों शेर के दोनों पुत्र कुपिताननो, गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा, यावत जैसे ही तम प्रति उस हाथी की तरफ प्रचलितो वे दोनों जाने लगते हैं, तावत तो तेन श्रृंगार सुतेन उस गीदड़ पुत्र के द्वारा अभिहितम कहा गया, अहो अरे गजयम, ये हाथी है, युष्मद कुल शत्रु, तुम्हारे कुल का शत्रु,
तत् न गंतव्यम, इसलिए नहीं जाना चाहिए, एतस्य विमुखम, इसके पास, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर गृहं प्रति, घर की ओर, प्रधावितः, वह भाग गया। त्योपि वे दोनों भी ज्येष्ठ बांधव भंगात निरुत्साहताम, बड़े भाई के ऐसा कहे जाने पर, उत्साह के भंग की जाने पर निरुत्साहित, गतोमिन हो गए। एक बार और हिंदी देखेंगे। एक बार उस वन में घूमते हुए कोई जंगली हाथी वहां आ गया। उसे देखकर वे दोनों शेर के पुत्र क्रोधित मुख वाले होकर, अथवा क्रोध से तमतमाते हुए मुख वाले, जैसे ही हाथी की ओर जाने लगते हैं, तभी उस गिदड़ पुत्र ने कहा, अरे ये हाथी तुम्हारे कुल का शत्रु है, इसलिए इसके सामने मत जाओ। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर भाग लिया। वे दोनों बड़े भाई के ऐसे कहे जाने पर उत्साह के भंग किए जाने के कारण निरुत्साहित हो गए, अर्थात उन्होंने हाथी का शिकार नहीं किया और वे भी अपने घर की ओर चल पड़े। इति शुभम। इस कथा का बाकी का हिस्सा हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।